हेलो बच्चों, अभी इससे पहले मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में बताया एफसीआई, और ये फिर एक और वैकेंसी है एमपी की, बहुत शानदार वैकेंसी। ये देखो, इंदौर दिनांक लिखा है 9/12/2024। यहाँ पर लिखा है, ये देखो, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर। समझ गए? ये जॉब है आपके लिए, बहुत शानदार जॉब है, और ये जॉब है बिजली विभाग की। कौन से विभाग की है? बिजली विभाग की जॉब है। यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियम पुस्तिका 2024-25। समझ गए? ये भर्ती है। अब यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के लिए जो कि विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण, विद्युत के परेषण एवं विद्युत के प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है, विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये लिखा है कंपनी का नाम मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर। समझ गए? एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर है आपकी ये भी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। इतनी कंपनियों के द्वारा विद्युत विभाग में सीधी वैकेंसी निकाली गई है, जिससे आप नियमित सरकारी जॉब ले सकते हो। समझ गए? यहाँ लिखा है इन सेवा शर्तों में जब तक अन्यथा न कहा गया हो, कंपनी शब्द जब भी उपयोगी किया जाएगा वह अर्थ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी होगी। समझ गए? विज्ञापित किए जाने वाले पदों का वितरण, ये देखिए, ये पद हैं आपके। समझ गए? दिव्यांगजन हेतु ये वाले पद हैं, ये आपके योग टोटल, ये महिला, ये ओपन। समझ गए? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अच्छा ये लिखा, ये अनारक्षित है, यहाँ पर रिजर्व जिसे हम कहते हैं, जनरल, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप पिछड़ा वर्ग यहाँ पर, और ईडब्ल्यूएस। सारे पद देख लो कितने हैं अभी आगे भी देखते जाना, बहुत सारे पद हैं आपके लिए। समझ गए? बहुत सारे पद हैं, आप आराम से देख सकते हो। ये 1196 पद यहाँ पर है, 500-600 पद ऊपर है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, योग आप लोग करते जाना कितने हैं। 1044 यहाँ पर है, अलग अलग पेज पर। ये देखो, सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु, कुल पद यहाँ पर 7 है, अलग अलग पद के लिए। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अलग पद है, सारी जगह अलग अलग पद है। मैकेनिकल प्रशिक्षु, कुल पद है यहाँ पर 14। करंट अभियंता संयंत्र। समझ गए? यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके 3 पद हैं। यहाँ कुल पद 30 है। सहायता प्रबंधक, क्या है यहाँ पर? सहायता प्रबंधक के सारे आप देख सकते हो। कुल पद यहाँ 237 है, जो आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार पद है। आगे हम देखेंगे काम की चीज देख लेंगे हम। बहुत सारे पेज दिए हैं इसमें। कुल पद यहाँ पर 28 है।
सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग है, आप लोग देख सकते हो। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, बट रोक कर देखना है, एकदम हटा दो। या कुलपति से 18 कनिष्ठ शीघ्र लेखन के सारे पद अलग अलग। यहाँ पर देखो कुलपति यहाँ पर 5 है, ANM के यहाँ पर 5 पद है, समझ गए। अगर हम देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर ड्रेसर के यहाँ पर कुल 3 पद हैं, और आगे देखें यहाँ पर स्टाफ नर्स के भी पद है, कुल पद यहाँ पर 1 है। कुल पद यहाँ पर 5 है। ये है आपके लैब टेक्नीशियन, जिसे हम बोलते हैं। एज लिमिट यहाँ पर ध्यान रखना 18 से यहाँ पर 30 साल तक होगी। और इसके बाद इसमें एक पेपर होगा, इसमें जीके रीजनिंग मैथ्स आपके पेपर में आएगा। यहां से देखो, ये है थोड़े काम की चीज। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यदि हम यहाँ पर देखो, उम्मीदवार केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड में उच्चतर माध्यमिक, जिसे 12वीं क्लास बोलते हैं, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिप्लोमा या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय डिप्लोमा ये होना चाहिए, या आपके DOEACC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा होना चाहिए, या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम होना चाहिए, आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए डिप्लोमा। NCBT से नई दिल्ली या SCBT से मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग यहाँ पर असिस्टेंट दिया है, कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। शर्तें आप लोग देख लीजिए, जो भी है क्वालिफिकेशन। कुछ पद में 10वीं भी है, यहाँ पर ये लिखा है 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तो मध्य प्रदेश विज्ञापन मंडल द्वारा। पद बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत बड़े बड़े पद भी हैं इसमें। अब देखो आयु सीमा में देख रहे थे यहाँ पर, यह अनुसूचित जाति यहाँ पर यह आयु सीमा 42 वर्ष भी है, 45 वर्ष तक भी है, मतलब आप लोग डाल सकते हो, ध्यान रखना 45 वर्ष तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आयु सीमा की बात करें तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर देखो, ये लिखा है भाई साहब काम की चीज। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBT बोलते हैं हम लोग, प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद हेतु या पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होंगे। यहाँ पर सिलेबस दिया होगा इन लोगों ने,
पर देखो थोड़ा फिजिकल टाइप भी करना पड़ेगा, टूट के टेबल रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आंखें आपकी 6x6 मांगी है। कितनी मांगी है? 6x6। 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर देखो, ये पुरुष की होगी 3 मिनट, महिला के 3 मिनट 30 सेकेंड और यह भूतपूर्व सैनिक के 3 मिनट 30 सेकेंड। ध्यान रखना 800 मीटर। देखो यहाँ पर लिखा अनारक्षित मतलब ओबीसी के लिए 1200 रुपए और मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थान निवासी अनुसूचित जाति और SC 600 रुपए। ध्यान रखना ST SC यहाँ पर दिव्यांगजन यहाँ पर उनके लिए भी 600 रुपए। कुछ पदों में कक्षा 10वीं की अनुसूची चाहिए है, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर इतने ये दिए डॉक्यूमेंट्स, ये होना जरूरी है। ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि ये है 24/12/2024 से आपके फॉर्म डालने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जमा करने की अंतिम तिथि 23/1/2025 होगी। ऑनलाइन आवेदन सुधार करने का समय सीमा है 20/1/2025 से 25/1/2025 तक। आप फॉर्म में कोई गलती हुई हो तो सुधारा सकते हैं। यहाँ पर देखो वेतन भत्ते, यहाँ पर देख लो 19,500 से लेकर यहाँ पर आपके 62,000 तक है। सभी में ऐसा यहाँ पर 22,100 से लेकर 70,000 तक है। 32,800 से लेकर 1,03,600 तक है। ऐसे आपकी पेमेंट वेतन मिलेगा आपको, ध्यान रखना। ये आपके फॉर्म डालने की वो आ गई है। तो यहाँ ऐसे आप फिल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर एक फॉर्म है, हालांकि आप लोग तो ऑनलाइन डालोगे। ये देखो ऐसा समझ गए। तो आप लोग तो ऑनलाइन डालोगे फॉर्म। यहाँ पर इतनी जानकारी है इसमें। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया करके सभी फॉर्म डालें।